सदर ट्रंप ने ईरान में फौज उतारने का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। ईरान में फौज उतारना वक्त का ज़िया है। सदर ट्रंप की जानिब से ऐसा कहा गया है। ईरान अपनी नेवी समेत सब कुछ खो चुका है। चाहता हूं कि ईरान में क़यादत का मौजूदा निज़ाम ख़त्म हो। अमरीकी सदर ने कहा कि चाहता हूं कि मेरी पसंद के लोग ईरान के हुक्मरान बने। खबर आपको ये भी दें कि बहरीन में इसराइली सिफारतखाने पर ईरान का हमला। मनामा में फाइनेंशियल हार्बर टावर को निशाना बनाया गया है। ईरानी मीडिया ऐसा रिपोर्ट कर रहा है। इसके मनाज़र भी आपको दिखा रहे हैं। फाइनेंशियल हार्बर टावर में इसराइली सिफारतखाना कायम था। टावर के करीब एक ड्रोन को मार गिराया गया है। रॉयटर्स ऐसा बता रहा है, जबकि ईरानी मीडिया का यह बताना है कि मनामा में फाइनेंशियल हार्बर टावर को निशाना बनाया गया है। बहरीन में इसराइली सिफारतखाने पर ईरान ने हमला किया है। मनामा में फाइनेंशियल हार्बर टावर को निशाना बनाया गया है। फाइनेंशियल हार्बर टावर में इसराइली सिफारतखाना कायम था, जबकि टावर के करीब एक ड्रोन को भी मार गिराया गया है। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की ट्रंप इंतजामिया पर शदीद तनकीद। कहा कि हमने दिफाई बजट के लिए पेंटागन को 1000 अरब डॉलर दिए थे, जबकि सदर ट्रंप ने दिफाई अखराजात के लिए मजीद 500 अरब डॉलर मांगे। बर्नी सैंडर्स ने कहा कि अब सदर ट्रंप ईरान जंग के लिए मजीद रकम मांग रहे हैं। ये जंग सदर ट्रंप ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर शुरू की है। हमारी तरफ से अब सदर ट्रंप को साफ इनकार है। हमें अपना पैसा जंगों की बजाय अमरीकी अवाम पर खर्च करना चाहिए। और आपको बताएं, श्रीलंका ने ईरानी बहरी जहाज बुशहर को पनाह दे दी है। शिप में मौजूद 208 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जहाज इंजन में खराबी के बायस समंदर में फंस गया था। श्रीलंकन सदर ने कहा कि जंग में गैर जानिबदार हैं, किसी फरीक का साथ नहीं देंगे, इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ में कभी हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे। ईरान में स्कूल पर हमला अमरीकी फौज ने किया। इमारत पहले नेवी बेस का हिस्सा थी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की तहकीकात में इंकशाफ। लिखा, सैटेलाइट तस्वीर में वाज़े लिखा है कि ये स्कूल की बिल्डिंग है। आसपास खेल के मैदान भी वाज़े हैं। निशाना बनाना गलती थी या जानबूझकर टारगेट किया गया, अभी तय नहीं हुआ। स्कूल के अहाते में मुसलसल मिसाइल गिरे, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई। हमला आवरों को तस्दीक करना चाहिए था कि ये मिलिट्री टारगेट नहीं है। ईरान में स्कूल पर हमला अमरीकी फौज ने किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की तस्दीक सामने आई है। आपको इस बारे में अपडेट करते चले कि अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की तहकीकात में ये इंकशाफ हुआ है। उन्होंने लिखा कि सैटेलाइट तस्वीर में वाज़े लिखा है कि ये स्कूल की बिल्डिंग है। आसपास खेल के मैदान भी वाज़े हैं। निशाना बनाना गलती थी या जानबूझकर टारगेट किया गया, अभी तय नहीं हुआ। इसराइली वज़ीर दिफा ये कह रहा है कि आयतुल्लाह ख़ामनेई पर कातलाना हमले का फैसला गुज़श्ता साल नवंबर में हुआ था। रवां साल मई या जून में हमला करने का प्लान बनाया था। इसराइली वज़ीर दिफा का ये बताना है कि इस मंसूबे पर वाशिंगटन को भी एतमाद में लिया गया था। ईरान में रजीम चेंज हमारे मंसूबे का हिस्सा है। ईरानी क़यादत ने अभी तक हुकूमत छोड़ने का इंदिया नहीं दिया है। इसराइली वज़ीर दिफा का ये भी बताना है। तो आपको बताएं कि इसराइली वज़ीर दिफा के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनेई पर कातलाना हमले का फैसला गुज़श्ता साल नवंबर में हुआ था। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान के अरबों डॉलर के असासे जब्त करने पर गौर। ईरान के बहरी जहाज भी कब्जे में लेने पर सोच विचार। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। लिखा कि इस इकदाम से तेहरान को फॉरेन एक्सचेंज की शदीद किल्लत का सामना हो सकता है। यूएई में ईरान की दर्जनों शैडो कंपनियां फाल हैं। तेहरान उन कंपनियों की मदद से पाबंदी के बावजूद तेल की तिजारत करता है। फॉरेन एक्सचेंज के हुसूल के लिए भी उन कंपनियों पर इन्हिसार करता है। एनर्जी के हवाले से जामे हिकमत अमली बनानी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा, जंग तवील होती नजर आ रही है, हमें अपनी जरूरियात को देखना होगा। एनर्जी के मामले पर सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एनर्जी पे मैं ज़रूर कहूँगा कि इसमें सियासत ना हो, और एनर्जी के सिलसिले में ज़रूर, क्योंकि एनर्जी पूरी कौम की एक रिक्वायरमेंट है। जंग छिड़ गई है, ऐसे सर्कमस्टांसेस में फ्यूल का क्या होगा, एनर्जी का क्या होगा, इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग ज़रूर होनी चाहिए, ताकि अगर जंग आगे बढ़ती रहती है तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कौम को एज अ नेशन करना पड़ेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, कतर से दरामदी RLNG की सप्लाई मुकम्मल तौर पर रुक गई है। वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक पहले से दरामद शुदा LNG 24 मार्च तक के लिए काफ़ी है, जिसके बाद दरामदी LNG सिफर हो जाएगी। सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने बंद गैस कुएं दोबारा फाल करने का फैसला कर लिया है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे ज़हीर अली से। ज़हीर, क्या तफसील है आपके पास इसके हवाले से? प्लान बनाया है, चूँकि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद जो सूरत हाल हुई है
उसमें कतर से जो LNG पाकिस्तान को 1000 MMCFD जो सप्लाई होती थी वो मुकम्मल तौर पर रुक गई है और कतर LNG की जानिब से बाकायदा तौर पर आगाह किया गया है। और पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम का ये कहना है कि 24 मार्च तक हमारे पास जो LNG इस वक्त आई हुई है वो मौजूद है और 24 मार्च के बाद चूँकि सरप्लस LNG को ये मकामी कुएँ 400 MMCFD के गैस के बंद करने पड़ते थे, उन कुओं को फाल किया जाएगा। और इसके अलावा जो मुल्क भर में इस वक्त तेल के कुएँ जो बंद पड़े हुए हैं उनमें जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके पैदावार को दोगुना किया जाएगा। और इसके अलावा जो प्लान ये बनाया गया है कि जो एनर्जी एफिशिएंसी प्लान है, चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है मुस्तकबिल में कि जो सरप्लस बिजली है उसको सनतों के इस्तेमाल में लाया जाए और उसका रेट भी कम किया जाए ताकि जो जामे सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी, उसको यकीनी बनाया जाए। और इस वक्त ये प्लान ये बनाया जा रहा है कि इंडिजनाइजेशन, मकामी जो रिसोर्सेज हैं जो ऑलरेडी मौजूद हैं, डिप्लीटेड हैं या ख़त्म हो चुके हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाए और मकामी जो डिमांड है, जो मुल्क की डिमांड है, उसको मकामी सतह पर पूरा किया जाए। उससे एक तो ये एनर्जी सिक्योरिटी बेहतर होगी, दूसरा इंपोर्ट बिल है उसमें भी कमी आएगी और मौजूदा जो क्राइसिस हैं उससे निपटने के लिए हंगामी इकदाम हैं। आज इजलास में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी जाएगी इस प्लान पर। उसके बाद फौरी तौर पर हंगामी तौर पर इस प्लान पर अमल दरामद शुरू किया जाएगा ताकि पाकिस्तान का जो एनर्जी ज़रूरियात है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मकामी सतह पर पूरा किया जा सके। और 400 MMCFD गैस जो इस वक्त सिस्टम में मौजूद है, एक तो उसको इस्तेमाल में लाया जाएगा और उसके अलावा जो इजाफी RLNG के कनेक्शन थे उस पर भी गौर ये किया जा रहा है। जब दरामदी RLNG नहीं आएगी तो उन कनेक्शंस को भी मुलतवी किए जाने का इम्कान है। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को बाकायदा ब्रीफिंग दी जाएगी। बिल्कुल, इन क्राइसिस में ये तमाम इकदाम हुकूमत की जानिब से उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज़हीर। कौमी असम्बली इजलास शुरू होते ही कोरम की निशानदही। हुकूमत ईवान में अरकान की मतलूबा तादाद पूरी करने में इजलास में नाकाम रही है, जबकि पीर तक इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। तफसील जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत है कौमी असम्बली का इजलास जो है वो शुरू हुआ और मुस्तफ़ा अली शाह ने जैसे ही वक्फा सवालात की निशानदही की तो फौरी तौर पर अपोजिशन के रुकन इकबाल आफरीदी की जानिब से वो खड़े हो गए। उन्होंने कोरम की निशानदही की और साथ ये भी कहा कि यहाँ पर वज़रा भी मौजूद नहीं है, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने गिनती करवाई और गिनती करवाने के बाद कोरम जो है वो मुकम्मल नहीं था और हुकूमत को सुस्ती का सामना करना पड़ा। आधे घंटे बाद जब दोबारा इजलास बुलाया गया तो उस वक्त भी हुकूमत ईवान में अरकान की मतलूबा तादाद पूरी करने में नाकाम दिखाई दी, जिसके बायस डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम 3 बजे तक मुलतवी कर दिया और आज बगैर कार्रवाई के इजलास को मुलतवी करना पड़ा है। इजलास मुलतवी कर दिया गया है। अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। मशरक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल में एशियन स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान बरकरार है। जनूबी कोरियन स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज 1.6% कमी के साथ हुआ, फिर ताइवान स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स 0.56% गिरावट का शिकार रहा। हांगकांग की बात करें तो हांगकांग स्टॉक मार्केट में 0.14% मामूली इजाफा देखा गया, जबकि जापानी स्टॉक मार्केट में भी मिला जुला रुझान देखने में आया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में भी मामूली कमी रिकॉर्ड हुई है। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 0.9 और बरतानवी खाम तेल की कीमत में 0.6% कमी देखी गई। अमरीकी खाम तेल $80 और बरतानवी खाम तेल $84 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है।